बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उसामा नसीर और आज हम नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा, चैप्टर नंबर 1 में हम एक टर्म पढ़ के आए थे मैकेनिक्स, जो कि हमारे पास फ़िज़िक्स की एक ब्रांच थी। मैकेनिक्स में हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी किया था, उसके कॉजेज़ को, उसके इफ़ेक्ट्स को हमने स्टडी किया था। तो अब बेटा, मैकेनिक्स की जो पहली सब ब्रांच है वो है काइनामेटिक्स। अब काइनामेटिक्स क्या होती है? काइनामेटिक्स की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुकी है, इसलिए इसको आपने ज़रा ध्यान से समझना है। काइनामेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जब वो मूव कर रहा होता है, लेकिन हम उसके कॉज को डिस्कस नहीं करते। हम ये नहीं जानते या जानने की कोशिश करते, या काइनामेटिक्स हमें ये बताने के काबिल नहीं होती कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है। इसी तरह से इसकी डेफिनेशन आपके सामने है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज। अब बेटा, इसी चैप्टर का आपके पास पहला टॉपिक है 2.1 रेस्ट एंड मोशन। एक बात आपने याद रखनी है बेटा, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पढ़ने जाओगे, स्टडी करने जाओगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी उसकी सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स क्या होती है? आपकी बुक कहती है सराउंडिंग इज नेबरहुड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्व करने जा रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द की मौजूद जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसका नेबरहुड कहलाता है। यानी इस वक्त जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कैमरा मेरी नेबरहुड है, मेरा ये पेन मेरा नेबरहुड है। अब रेस्ट क्या होता है? वो कहता है कोई भी जिस्म उस वक्त रेस्ट में होता है अगर वो अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से, अगर वो अपने नेबरहुड के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील या चेंज ना करे, तो हम कहते हैं कि जिस्म कौन सी हालत में है? जिस्म रेस्ट में है। जैसे कि एक किताब जो टेबल के ऊपर मौजूद होती है, वो अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, तो वो कौन सी हालत में है? रेस्ट में। इसी तरह से मोशन क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक पेन पड़ा हुआ है। अगर ये दूसरा पेन इसी के लिहाज से इस वक्त अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करेगा, तो ये कौन सी हालत में होगा? रेस्ट में। लेकिन अगर ये अपनी इस सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील करेगा, जैसे कि अभी आपको करता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये कौन सी हालत में है? मोशन में है। अब बेटा, इसी की जो मोशन की एग्जाम्पल होती है वो है हमारे पास मूविंग कार। अब जो मूविंग कार होती है वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो कौन सी हालत में है? मोशन में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपकी फिजिक्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि रेस्ट और मोशन हमेशा एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव होने से क्या मुराद है कि हम जब भी रेस्ट और मोशन को स्टडी करते हैं तो हम एटलीस्ट दो बॉडीज़ का कंपैरिजन करते हैं। अगर ये सराउंडिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ब्लैक पेन यानी सराउंडिंग के लिहाज से अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो ये रेस्ट पर होगा, मोशन में होगा। एक पॉइंट आपने बेटा लाजमी याद रखना है, वो पॉइंट ये है कि पूरी की पूरी फिजिक्स कभी भी सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। फिजिक्स हमेशा दो बॉडीज के कंपैरिजन के साथ आती है। अब एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि क्या कोई बॉडी एक ही वक्त में रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है? तो आपकी बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई है, एग्जाम्पल ऑफ बस। एक बस के अंदर जो दो लोग एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होते हैं, लेकिन एक बस के बाहर खड़ा हुआ इंसान जो उन दोनों बॉडीज़ को देख रहा होता है, उनके लिहाज से वो दोनों ही कौन सी हालत में होते हैं? मोशन में।
तो बेटा आज का ये हमारा टॉपिक था रेस्ट और मोशन। अगले मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी को बुक से मार्क कर लेते हैं। ये है हमारे पास रेस्ट की डेफिनेशन, ये है हमारे पास मोशन की डेफिनेशन। इसी तरह से ये आपको सराउंडिंग्स के बारे में आपकी बुक बता रही है, और ये हमारे पास उसने डेफिनेशन आई है हमें रेस्ट की, और ये एग्जाम्पल है हमारे पास मोशन की।